हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आपका भरपूर प्यार सहयोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, मैं आशा करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर है, और किंगडम प्रोटिस्टा हमें क्या बता रहा है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा को जब हम देखते हैं तो जो प्रोटिस्टा है वो हमें क्या बता है, प्राइमरीली की बता रहा है। प्राइमरी प्राइमरी कंडीशन की बात कर रहा है, किसकी भाई? प्राइमरी, जहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। अब ये प्राइमरीली किस वे में बता रहा है? यूकैरियोटिक बेस में। किस बात में बता रहा है भाई? यूकैरियोटिक को देखते हुए बता रहा है, ठीक है भाई। तो आप जब भी किसी को स्टडी करते हो तो थोड़ा उसके बारे में, वैसे तो हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट जैसे मैमल्स को हम मैमल्स क्यों बोलते हैं, वो मेमोरी ग्लैंड से वजह से बोलते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो और हमें जो हमारा माइंड है वो और क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप अच्छे से इसको रीड करना है, ठीक है ना। तो प्रोटिस्ट है वो प्राइमरली जो कंडीशन में अप्लाई की वजह से, ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक में इसको रीड करते हैं। अब बात आती है कि इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है ना। तो वन बाय वन इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़कर पढ़ते हैं, तो हमें क्या बता रहे चीजें। तो पॉइंट्स की बात करें हम इसको, तो सबसे पहला पॉइंट है ये यूकैरियोट्स है, इसी के लिए हम इसको रीड कर रहे हैं। सेकंड सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये यूनिसेलुलर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यूनिसेलुलर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यूकैरियोट्स के साथ भाई यूनिसेलुलर मोनेरा भी था, यूनिसेलुलर ये भी है। तो चेंज कहां पे हुआ है? तो चेंज कहां पे है? यूकैरियोट्स में हुआ है। कहां पे हुआ भाई? यूकैरियोट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको इन वेज में पढ़ना है। तो दो ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोटिस्टा को दूसरे किंगडम से सेपरेट करता है, अलग करता है, वो पॉइंट ये दोनों यही है। यूकैरियोटिक है जो मोनेरा से उसको अलग कर रहा है, दूसरा जो फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, उनसे किंगडम से यूनिसेलर है जो उनसे बिल्कुल अलग करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यूकैरियोट्स की बात करें, यूनिसेलर हो गया, ठीक है ना। तो हम प्राइमरीली बात करें, मैं वैसे कर देता हूं सारे, ये एक्वाटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है भाई ये? एक्वाटिक, ये एक्वाटिक प्रेजेंट होता है प्राइमरी, ठीक है ना। प्राइमरीली क्या होता है? ये एक्वाटिक होता है। अब यूकैरियोट्स के बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं आगे, ठीक है ना। तो यूकैरियोट्स में मींस क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा। क्या होगा भाई? ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस मतलब डीएनए क्या होगा? क्लोज डीएनए होगा। ट्रू न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई मैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी मींस क्लोज्ड, क्लोज्ड क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है ना। अब क्लोज डीएनए है, ठीक है ना। क्या भाई? क्लोज डीएनए हमें दिखाई दे रहा है, मींस इसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर हम जब देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ फीचर जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने चार फीचर्स लिखे हैं, 1 2 3 4, ये किस बेस पे लिखे हैं? यूकैरियोट्स बेस पे लिखे हैं, क्योंकि हमें मोनेरा से पहले, मोनेरा से क्या करना है? इसको अलग करना है भाई। क्या करना है? मोनेरा से अलग। तो ये चार फीचर्स यूकैरियोट्स में मिलते हैं। किस मिलते हैं भाई? यूकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में ये चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूं, मैं एक बार फिर वापस कर देता हूं। मोनेरा प्रोटिस्टा, तो इसमें हम डिफरेंस करते हैं। तो जो मोनेरा है यूनी सेलर है, ये भी यूनिसेलर है। समझ में तो आ रहा है ना भाई? अब दोनों ये इस कंडीशन में तो सेम है, बट एक चीज है जो हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, वो क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो हमें चेंज आ गया ना। तो इस बेस पे हम आगे स्टडी करते हैं। तो हमारे पास यूकैरियोट्स की वजह से हमारे पास चार पॉइंट और बढ़ गए। ट्रू न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, डीएनए क्लोज्ड का, और यूकैरियोट्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक कौन कौन से भाई? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज,
ER, है ना, ये सब प्रेजेंट। और जब हम राइबोसोम्स पे आते हैं, तो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो यूकार्योट्स में हमें क्या मिला दिखाई देगा, 70S। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा था, 70S टाइप इसमें हो रहा था और 80S हमें इसमें दिखाई दे रहा था। तो ये भी मेजर डिफरेंस है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के साथ साथ मोनेरा और प्रोटिस्टा में। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान दे रखना है। समझ में आ गया आपको? फिर बात आती है प्रोटिस्टा के अंदर थोड़ा सा ये कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर की बात करें या एक्स्ट्रा फीचर की बात करें, कि इसके अंदर जितने भी हम स्पीसीज की बात करेंगे वो कोई ना कोई दूसरे किंगडम से लिंक करने का काम करता है। दिस किंगडम लिंक विद अदर किंगडम लाइक प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है उसको हम जो पिगमेंट देखते हैं क्लोरोफिल ए, वो हायर प्लांट के अंदर हमें दिखाई देता है। और प्लांट किंगडम हम अलग से सेपरेटली रीड करते हैं, पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो आपको फिर हम इसमें हम बात करें कि यहाँ पे स्पेरोफाइट भी हैं, पैरासाइट भी हैं, ठीक है ना, और फोटोसिंथेटिक भी हैं, ठीक है ना। और ओशियंस के अंदर हम रीड करने वाले हैं कि ये जो प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं। तो वन बाय इनको रीड करने वाले। तो हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से रीड करना है। फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एक बार किसी बात करें रिप्रोडक्शन की, ठीक है भाई। डिस्कस करेंगे बाद में कौन सा रिप्रोडक्शन दूसरे वाले में पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है ना। अब ये यूनिसेलर, भाई ध्यान से देखना, यूनिसेलर है तो सेक्सुअल कैसे हुआ, तो एक फ्यूजन होता है, ठीक है ना। सेल फ्यूजन बोलते हैं एक तरह से उसको। डायरेक्टली मेल फीमेल गैमेट्स हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो सेक्सुअल में हमें फ्यूजन हो रहा है, और एसेक्सुअल में क्या है, नॉर्मल यूनिसेलर, तो हमें क्या दिखाई देगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा भाई, फ्यूजन होगा। फ्यूजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन। ये तो नॉर्मली हमें दिखाई देगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, क्लियर माइंड। लेकिन कुछ जगह पे हमें एसेक्सुअल में ही दूसरा पॉइंट जो हमारे पास, वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी भाई, स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एसेक्सुअल पार्ट होता है, ठीक है। हम वो रीड करेंगे, ठीक है ना। सेक्सुअल में क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास आइसोगैमस, दूसरा पार्ट हमें जो दिखाई देगा आइसोगैमस, थर्ड पार्ट ओगैमस, ठीक है ना। अभी आइसोगैमस मींस, आइसो मींस होता है सेम, आइसो मींस कहता है सेम, एंड आइसो जो कि एक सेम जैसा नहीं होता है। आइसोगैमस जिसमें हमें डिफरेंट साइज और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जांपल में। इसके अंदर हमें जो दिखाई देगा वो दोनों सेम होंगे, ये हमें दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में एक एक फ्लैजेला है। इनमें क्या होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, एक मोटाइल हो सकता है, स्ट्रक्चर में हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होंगे। मेल फीमेल जो गैमेट्स होंगे, इसके अंदर हमें एक साइज में छोटा दिखाई देगा, एक बड़ा दिखाई देगा, सेम स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई देगा। तो वो इसके बारे में हम रीड करते हैं। तो ये हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के नॉर्मल पार्ट्स हो गए, फीचर हो गए एकदम। अब बात करते हैं जो किंगडम मोनेरा के प्रोटिस्टा के अंदर, मोनेरा में हमने जो पढ़ा था आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक फाइलम का काम कर रहे थे, फाइलम की स्टडी कर रहे थे, उनके टाइप थे। हम प्रोटिस्टा में हम कुछ फाइलम और टाइप्स रीड करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम कारिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेटेड, यूग्नोइड्स, स्लाइमाउड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बता रहा हूँ भाई आपको, ठीक है ना। दूसरी बुक से आप रीड करते हो तो आपके पास कुछ जो प्रोटोजोन्स है वो आपको ना मिले, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटोजोन्स हम इसमें रीड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर समझ सकते हो, पूछ सकते हो वापस, ठीक है ना। अब बात करते हैं वन बाय वन, हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट वो है टाइप, एक तरह से हम वो पढ़ेंगे
कैरिसोफाइट्स। ठीक है भाई, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, कुछ रीड करते हैं और जिनके बारे में स्टडी करते हैं वो कौन कौन से पार्ट है इसके अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हम जो बात करते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है ना, गोल्डन एल्गी को हम बोलते हैं डिस्माइट। ठीक है भाई, तो ये बात होगी इसके अंदर रीड करने की। अब हम बात करते हैं कि जो एक तरह से डेस्माइट्स बोलते हैं, हम फिलहाल इसके देते हैं। अब बात आती है जो डायटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी है, ये हमें किस कलर में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग हमें ये दिखाई देते हैं कि जो शेप स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, कहां प्रेजेंट होते हैं। तो फाउंड इन साल्ट वाटर। क्या भाई, फाउंड इन साल्ट वाटर। ठीक है, हमें इसको साल्ट वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। फिर पॉइंट्स आता है हमारे पास, इनकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसे दिखाई देती है, शेप। ये हमें सर्कुलर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते भाई, सर्कुलर, इलोंगेटेड। समझ में आ रहा आपको, सर्कुलर भी दिखाई दे रहे हैं, इलोंगेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, बोट शेप, ट्रेंगुलर भी दिखाई देते हैं भाई। ये कैसे दिखाई देते हैं, ट्रेंगुलर। ठीक है ना, ट्रायंगुलर, ये स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देते हैं भाई। तो इनकी जो शेप होती है वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देती है मेनली। ठीक है ना, फिर बात आती है कि इनके अंदर जो ये जो गोल्डन एल्गी है, डायटम्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर हम जब फ्लेजेला देखते हैं तो फ्लेजेला अब्सेंट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, अब्सेंट, फ्लेजेला अब्सेंट मींस इमोटाइल होंगे भाई। क्या होंगे भाई, मोटाइल मींस मूवमेंट नहीं कर सकते। फ्लेजेला नहीं है ना ही हम इसके अंदर सिले, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, कैरियोफाइट्स की, जिसके अंदर फ्लेजेला क्या होगा, अब्सेंट दिखाई देगा। नॉर्मल बात समझ में आ रहा है आपको। अब बात आती है इनकी सेल वॉल की। ठीक है, पिगमेंट्स की बात करेंगे तो जो सेल वॉल है, पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं, कैसे दिखाई देता है भाई ये। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है भाई ये, क्योंकि इसी की वजह से ये लाखों सालों तक, बिलियंस ईयर्स तक हमें वापस हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं और इनका इन्वायरमेंट इफेक्ट कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलेज एंड सिलिका। ये मेन चीज है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है। इस सेल वॉल जो होती है हमें इसकी बनी होती है। अब वो होता है सेलोज, इसकी बनी होती है पार्ट, हमें बोट लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट बॉक्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनेंगे, सेल वॉल स्ट्रक्चर एज लाइक सॉफ्ट बॉक्स। कैसे दिखाते हैं, सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स ऐसा होता है भाई, सॉफ्ट बॉक्स ऐसे ना दो कवर होते हैं, एक के ऊपर दूसरा कवर होता है, तो वैसे ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सिलिका है जितना ही ज्यादा होगा, सिलिका जो होता है इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्या है, मैं देख लेता हूं, सिलिका इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी में ये शो करता है। तो इससे जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल बहुत हार्ड बना लेता है। कैसे बना भाई, वेरी हार्ड, सेल वॉल, ठीक है ना, वेरी हार्ड बना लेता है। और इसकी वजह से हमें बिलियंस ऑफ ईयर,
हमें ये दिखाई आफ्टर ईयर दिखाई देता है, मीन्स प्रेजेंट है। आज के टाइम में हम देखते हैं इनकी जो एज निकालते हैं तो हमें बिलियन ऑफ ईयर्स दिखा देते हैं। और इनके एक तरह से हम ये कहें इनका इन सिलिका की वजह से, क्वांटिटी की वजह से हमें इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लंबे टाइम तक ये ज्यों की त्यों रह हमें पाए जाते हैं, जैसे वो पहले के हों, पहले के अभी तक पाए जाते, मतलब जी इसलिए लगता है कोई इफेक्ट नहीं होता इनके ऊपर। इसलिए सिलिका इनको क्या है, एक हार्डली रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे दूसरे वाटर का, साल्ट वाटर का इन्वायरमेंट इफेक्ट हो गया, ठीक है, उनका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? अब बात करते हैं जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, हमें एक कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमें डिप इनका जो न्यूक्लियस होता है, मैंने ऊपर लिखना था वैसे, लेकिन हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसके अंदर हमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिखाई देता है। इज प्रेजेंट, ध्यान देना, इज प्रेजेंट इन डायटम्स। डायटम्स के अंदर हमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिखाई देता है। डिप्लॉयड समझ में आया? हैप्लॉयड डिप्लॉयड आपने रीड किया होगा। हैप्लॉयड क्या होता है? हाफ नंबर, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। तो ये पॉइंट काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। और एक सिलिका वाला पूछा जा चुका है, और फ्लेजेला गोल्डन एल्गी का पिगमेंट का मैं बताने वाला हूं कि कैसे उसका जो पिगमेंट होता है वो हमें गोल्डन दिखाई देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट, पिगमेंट हमें कैसा, पिगमेंट, पिगमेंट हमें कैसे दिखाया जाए? तो पिगमेंट, पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जेंथोफिल, क्या होता है भाई? जेंथोफिल हमें दिखाई देता है, और इसकी वजह से हमें जो गोल्डन एल्गी है वो हमें गोल्डन जैसी दिखाई देती है, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है ना। इट इज अपीयर गोल्डन कलर, ठीक है ना, किसी वजह से? जेंथोफिल की वजह से, ठीक है ना, इसकी इस वजह से जेंथोफिल, इट अपीयर, ठीक है ना, इट अपीयर गोल्डन कलर। इसकी वजह से हमें गोल्डन कलर दिखाई देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कार्योफाइट्स के जो आपको रीड कर रहे हैं। इसके अलावा हम और कुछ आगे बढ़ते हैं। फ्लैजेला मैं बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फूड को स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं उसके बारे में मैं रिपीट कर देता हूं। कार्योफाइट्स डायटम गोल्डन एल्गी इसमें रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ये साल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर, वो सर्कुलर, इलोंगेटेड, बॉड शेप, ट्रायंगुलर होती है। फ्लैजेला एब्सेंट होता है इनके अंदर। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है। और जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है या उनकी जो बनावट होती है वो हमें सॉफ्ट बॉक्स की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। सिलिका वेरी लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उससे जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है और वो हमें लाखों साल तक सेम टू सेम दिखाई देती है। उसके अंदर कोई भी इन्वायरमेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, या ठीक है ना, याद रखना है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल की वजह से हमें गोल्डन एल्गी जो है उसका ना जो कलर है वो गोल्डन कलर हमें अपीयर होता है। अब बात करते हैं फूड स्टोर की। तो लियोसिन की फॉर्म में फूड को ये स्टोर करता है। किस फॉर्म में भाई? लियोसिन की फॉर्म में। और ऑयल फैट, फूड स्टोर की बात करते हैं भाई। हमारी बॉडी के अंदर हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर कर रहे हैं ना, तो ये क्या स्टोर कर रहा है? तो इसको मतलब लियोसिन। लियोसिन की फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा है, लियोसिन की फॉर्म में। और फैट ऑयल, इन दोनों फूड में ये स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। ये ड्रॉपलेट बोल सकते हो, फैट ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, फैट ऑयल की फॉर्म में। लियोसिन तो इसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर यूज कैसे करते हैं। मैं एक नोट लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इन चीजों को। ये है ना, दे आर चीफ प्रोड्यूसर होता है, चाहे चीफ प्रोड्यूसर,
इन ओशियन, क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ओशियन के अंदर जैसे हमारे यहाँ प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है भाई, तो चीफ प्रोड्यूसर का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी होती है वो इन्हीं के अंदर होती है, क्रायोफाइट्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आज आज का है नेट के अंदर, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यूज्ड इन या यूज्ड ऑफ इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, यूज्ड ऑफ डाइटम्स की बात करें, यूज्ड ऑफ डाइटम्स कि ये जो यूज है किस किस वे में किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे हम बात करेंगे साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग क्या है, इसको साउंड प्रूफिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर कि इसको हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग, थर्ड है इसका फिल्ट्रेशन ऑफ सिप एंड ऑयल, ठीक है ना। पॉलिशिंग किसकी कर रहे हैं हम, स्टोन की कर रहे हैं भाई, मेनली स्टोन करते हैं। ये किसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं भाई, स्टोन की कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट इंसुलेटर, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हीट इंसुलेटर, ठीक है ना। तो वहां पे फर्स्ट और लियोसिन की फॉर्म में, फैट ऑयल की फॉर्म में, नॉट दे आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियंस। यूज ऑफ डायटम्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो साउंड प्रूफिंग की फॉर्म में, पॉलिशिंग की फॉर्म में, ठीक है भाई, किस फॉर्म में, पॉलिशिंग की फॉर्म में, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड ऑयल, ठीक है ना, ये ऑयल है भाई, कभी एल समझ लो, ठीक है ना। हीट इंसुलेटर, इनमें इनको यूज किया जाता है। तो आज वीडियो के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम लर्न करें तो पीछे वाला एक बार जरूर देख लें, पढ़ ले, विजन कर ले और बार बार रिवीजन करें। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता आप उसको पढ़ो, सिर्फ विजन करते रहें और हमेशा वीडियो को एंड तक देखें, शुरू से लेके, ताकि आपको जो बातें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही हैं, वो अच्छे से समझ में आए। और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। गुड लक, टेक केयर।